दोस्तों, बचपन में दादी से सुनी एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक छोटा बच्चा जिसका नाम राजू था, अपनी दादी के साथ रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। दादी ही उसको रोटी बना के खिलाती थी, उसको नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी, सब दादी ही करती थी। जब राजू थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने देखा कि आस पड़ोस के बच्चे सब किताब कॉपी लेकर कहीं जा रहे हैं। उसने दादी से पूछा तो दादी ने बताया कि वे स्कूल जा रहे हैं। राजू ने कहा वो भी स्कूल जाएगा। अब दादी बेचारी कैसे उसको स्कूल भेजती, लेकिन बच्चे की जिद थी तो दादी उसको स्कूल ले गई और उसका एडमिशन करा दी। दादी अब राजू को रोज स्कूल लेकर जाती और छुट्टी होने पर वापस घर लेके आ जाती। स्कूल ज़्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन रास्ते में एक छोटा सा जंगल पार करना पड़ता था। राजू को जंगल में बहुत डर लगता था। जंगल से गुजरते समय वह दादी का हाथ एकदम कस के पकड़ लेता था। इसी तरह दिन बीतने लगे, लेकिन एक दिन दादी बीमार पड़ गई तो राजू ने कहा, कोई बात नहीं दादी, तुम आराम करो, हम अकेले चले जाएंगे, हमको रास्ता देखा हुआ है। फिर उसे याद आया जंगल का, तो बोला, दादी लेकिन रास्ते में जंगल मिलेगा तो क्या करेंगे? दादी ने कहा, गोपाल जी को पुकारना, वो आएंगे, जंगल पार करा देंगे। राजू स्कूल के लिए अकेले ही निकल पड़ा और जंगल के पास आके खड़ा होके बोला, गोपाल जी आइए, जंगल पार कराइए, गोपाल जी आइए, हमको जंगल पार कराइए, गोपाल जी आइए, हमको जंगल पार कराइए। अब राजू बहुत ही भोलेपन से बार बार पुकार रहा था, गोपाल जी आप आइए ना, हमको जंगल पार करा दीजिए ना। दादी की बात पर राजू को बहुत विश्वास था कि गोपाल जी आ जाएंगी। गोपाल जी की कहानियां दादी उसको रोज सुनाया करती थी, जिसमें गोपाल जी सबकी मदद के लिए आ जाते थे। तो राजू के बार बार पुकारने पर गोपाल जी आ गए। खुद कृष्ण कन्हैया आकर राजू का हाथ पकड़कर जंगल पार करा दिए। और जब स्कूल से छुट्टी हुई तो लौटते समय फिर जंगल के पास खड़ा होकर पुकारा राजू, गोपाल जी आइए, जंगल पार कराइए। अब की बार तो गोपाल जी एक ही बार में आ गए और उसको जंगल पार करा दिए। राजू अपने घर आ गया। दादी को बोला, दादी हमको गोपाल जी जंगल पार करा दिए, जाते समय भी और आते समय भी। दादी समझ गई कोई आदमी मिल गया होगा, आते जाते राहगीर में से कोई होगा, पार करा दिया होगा बच्चा को। बोली, अच्छा ठीक है। फिर राजू बहुत उत्साह से बोला, लेकिन दादी कल स्कूल में पिकनिक है, सब बच्चों को घर से दूध लेके आना है। दादी ये सुनकर चिंतित होकर बोली, अब हम तो बीमार हैं बेटा, कहाँ से दूध लाएंगे? लेकिन राजू ने जिद पकड़ ली कि उसे भी दूध लेकर कल स्कूल जाना है। अब दादी बेचारी बच्चे की जिद के आगे क्या करती, बोली, अच्छा जाओ, गोपाल जी को ही कहना, वो तुमको दूध का इंतजाम कर देंगे। राजू खुशी खुशी मान गया। अगले दिन राजू स्कूल के लिए अकेले ही निकल पड़ा। रास्ते में जंगल के किनारे खड़ा होके पुकारा, गोपाल जी आइए, जंगल पार कराइए। गोपाल जी आ गए तो राजू ने कहा, गोपाल जी हमको दूध चाहिए, हमको दूध लेकर जाना है, स्कूल में पिकनिक है, खीर बनेगा। गोपाल जी ने मुस्कुराकर एक छोटी सी लोटकी में दूध भर के बच्चे को दे दिया, जितना उसके हाथ से उठ सके। राजू खुशी खुशी दूध लेकर स्कूल पहुंचा। अब स्कूल पहुंचा तो सारे बच्चे लाइन लगाते हुए खड़े थे और बारी बारी से एक बहुत बड़े कढ़ाई में अपने अपने घर से लाए हुए दूध डालते जा रहे थे। जब राजू का नंबर आया तो सभी बच्चे हंसने लगे कि इतनी छोटी सी लोटकी में क्या दूध लाए हो, तुम हटाओ इसे यहाँ से, जाओ। राजू रोने लगा, बोला मेरे लोटकी का दूध भी इस कढ़ाई में डालो। तभी मास्टर जी आए और राजू के लोटकी का दूध भी कढ़ाई में डालकर उसका लोटकी उसे वापस कर दिए। लेकिन लोटकी फिर भरी हुई थी। फिर से लोटकी का दूध कढ़ाई में डालकर वापस दिए, मगर फिर लोटकी भरी हुई ही थी। फिर तो लोटकी खाली ही नहीं हुई, बड़े बड़े बर्तन भर गए दूध से, मगर वो छोटी सी लोटकी अभी भी भरी हुई थी। अब तो मास्टर जी परेशान हो गए। उन्होंने राजू से पूछा कि कहाँ से लाया है वो ये लोटकी। राजू ने बड़े ही भोलेपन से बता दिया
कि ये लोटकी उसको गोपाल जी दिए हैं। मास्टर जी बोले, कौन है गोपाल जी? कोई जादूगर है क्या? कहाँ रहते हैं गोपाल जी? चलो हमको मिलवाओ। तो राजू बोला, चलिए। फिर मास्टर जी और सारे बच्चे सब मिल के आए जंगल के छोर पर। राजू ने पुकारा, गोपाल जी आइए। गोपाल जी आ गए। भगवान अपने असली रूप में आकर दर्शन दिए। सब लोग धन्य हो गए। तो बच्चे का भोलापन इतना सरल होता है कि उसकी पुकार पर भगवान को आना ही पड़ता है। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि भगवान सरलता से ही मिलते हैं, लेकिन सरल होना ही तो सबसे कठिन है। हरिओम।